नाराए हम्द। खुदावंद फरमाता है, मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूं और वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं। आज हम मुकद्दस लूका की अंजील उसका 11वां बाब और उसकी आयात 27 और 28 पर ध्यान ज्ञान करेंगे। और आज हम बाबरकत जिंदगी गुजारना इसके बारे में सुनेंगे। और जब वो ये कह ही रहा था, हुजूम में से किसी औरत ने अपनी आवाज बुलंद करके उससे कहा, मुबारक है वो रहम जिसमें तू मुतहम्मिल था और वो छातियां भी जो तूने चूसी। पर उसने कहा, बल्कि ज्यादा मुबारक वो हैं जो खुदा का कलाम सुनते और अमल में लाते हैं। अंजील मुकद्दस का ये मुख्तसर मुतालिया उसके बारे में बहुत कुछ जाहिर करता है जो किसी को जिंदगी में मुबारक बनाता है। खास तौर पर खुदावंद यीशु मसीह उन लोगों को वाकया ही बाबरकत समझते हैं जो दो काम करते हैं। नंबर 1, खुदा का कलाम सुनना, और फिर नंबर 2, उस पर अमल करना। अगरचे ये हवाला पहली बार पढ़ने में बिल्कुल आसान मालूम होता है, लेकिन दरअसल इसके मुताबिक जिंदगी गुजारना कहीं ज्यादा मुश्किल है। एक बाबरकत जिंदगी का पहला कदम खुदा का कलाम सुनना है। सुनने का मतलब यह है कि हमें अंजील मुकद्दस से वाकिफ होने के अलावा और भी बहुत कुछ करना है। सुनने का मतलब यह है कि हम ना सिर्फ उन तमाम चीजों से वाकिफ हैं जो हमारे खुदावंद ने अपने कलाम में फरमाया है, इसका मतलब यह भी है कि हमने उसे सही मानों में अपने बातन में समा लिया है और हम उन तमाम चीजों को समझते हैं जो हमारा खुदावंद हमसे चाहता है। सवाल यह है कि क्या हमने खुदावंद को सुना है? हमारे लिए यह समझना जरूरी है कि अंजील जिंदा है। दूसरे अल्फाज में खुदा के कलाम से वाकिफ होना किसी किताब के इस बात को पढ़ने के मुतरादिफ नहीं है, बल्कि खुदा का कलाम सुनने का मतलब है कि हम एक शख्स को सुनते हैं जो खुदा का बेटा, वो हमसे बात करता है और हमारी जिंदगियों के हर कदम पर हमारी रहनुमाई करता है। खुदा का कलाम हर दिन के हर लम्हे हमसे हम कलाम होता है। ये हमारे खुदावंद के साथ दुआया गुफ्तगू की जिंदगी भर की आदत के जरिए पूरा होता है, जिसके जरिए हम हमेशा उसकी आवाज पर ध्यान देते हैं। खुदा के बेटे की आवाज को सुनना जो कलमा मुतजस्सम हुआ, लाजमी तौर पर यह जाहिर करता है कि हम भी उन तमाम चीजों पर गौर करें जो वो हमसे कहता है। दरहकीकत मोहब्बत के लिए उसके मुसलसल और नरम हुक्म पर अमल करने में नाकामी के नतीजे में हम उसको बिल्कुल भी वाज़ेह तौर पर सुनने से कासिर होंगे। हम उलझन का शिकार हो जाएंगे और आसानी से दुनिया की बहुत सी दूसरी आवाजों की तरफ मुतवज्जे हो जाएंगे और उस जलाली रास्ते पर चलने से कासिर हो जाएंगे जो हमारे खुदावंद ने हमारे लिए चुना है। आज इस बात पर गौर करें कि आया हम खुदा की आवाज को सुनने और उस पर तवज्जो देने पर किसी भी तरह से जद्दोजहद करते हैं या नहीं। अगर ये हमारी जद्दोजहद है तो अपने आप को आजिज़ी और पूरे दिल से उसे दरियाफ्त करने की तरफ रुजू करें। खुदावंद यीशु मसीह से कहें कि हमें उसकी तरफ तवज्जो ना देने पर अफसोस है और हम अपने आप को
उसकी तलाश करने के मिशन पर लगाएं। जिंदगी की उलझनों और इस्तराब को मुस्तरद करें। दुनिया के अंदर हिकमत की बहुत सी दूसरी आवाजों को मुस्तरद करें और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह की साफ आवाज को सुने। वो हमेशा हमसे हम कलाम होता है, वो हमेशा हमें बुलाता है, वो हमेशा मौजूद है। अपनी रूहों की आंखें खोलें और उसे अपनी पूरी तवज्जो दें। और जब हम महसूस करें कि वो हमसे बात कर रहा है तो इंतहाई फराखदिली और फरमाबरदारी के साथ उसे जवाब दें। ऐसा करने से हमें पता चल जाएगा कि दरहकीकत खुदावंद की तरफ से बरकत पाने का क्या मतलब है। हम दुआ मांगे। हमारे मुबारक खुदावंद, आप हर चीज से बालातर हैं और आप हमें और तमाम मखलूकात को अपनी जिंदगी में शरीक होने की दावत देते हैं। हमें वो फजल अता फरमाएं जिसकी हमें जिंदगी की उलझनों और फरेबों से बास आने की जरूरत है, ताकि हम सिर्फ आपकी आवाज सुने और सिर्फ आपकी आवाज पर लब्बैक कहें। हम अपने आप को आपकी पाक मर्जी के हवाले करते हैं। बराए करम हमें वो हर नेमत अता फरमाएं जो आप हमें देने की ख्वाहिश रखते हैं। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।